नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रीट टॉपर पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 2 गणित विज्ञान ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चनों पर जो है वो क्या निर्णय रहने वाला है और कौन कौन से प्रश्न जो है उनके डिलीट होने के सबसे ज़्यादा चांस है। तो देखिए, हम दो कैटेगरी में बात करेंगे। एक वो प्रश्न जो डिलीट होने के 90% से ऊपर जो है उनके चांस है, और एक वो प्रश्न जो 50-50% जिनके चांस है। इसमें सबसे ज़्यादा आपत्ति लगी है कि वीर रस और सिंगारस, इस पे जो है वो आपत्ति लगी है कि ए और सी जो है दोनों ऑप्शन इसको सही माना जाए। ये लेवल 1 में भी जो है, और ये लगभग सभी शिफ्ट में जो है वो इस टाइप का प्रश्न जो आया था और वो बहुत ही आपत्ति भरा था। देखिए, ये प्रश्न राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किणरी पिछाणरी नहीं है। तो देखिए, किसकी जो है पहचान राजस्थानी कहानीकार के रूप में नहीं है। तो बोर्ड ने इसका सही आंसर माना है ब्रजमोहन जावलिया। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है ये आंसर माना है। लेकिन कक्षा 11 व 12 की राजस्थानी साहित्य और इतिहास इस पुस्तक में साफ साफ लिखा है 3 नाम, ब्रजमोहन जावलिया, विजयदान देता और भंवरलाल भ्रमर। तो ऐसी कंडीशन में इसका सही आंसर जो है वो डी माना जाना चाहिए, रामपाल सिंह राजपुरोहित। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका आंसर माना है 31,000। लेकिन साथियों, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर दो आंसर जो है सही हो रहे हैं। यहाँ कोई विशेष वर्ग के लिए नहीं लिखा गया है, जबकि उनका जो प्रकाशन था इस योजना का उसमें स्पष्ट तौर पर दो कैटेगरी के रूप में एक को 31,000 और एक को 21,000 एक वर्ग को दिया जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में दोनों आंसर जो है वो सही होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई है। तो साथियों, बोर्ड ने इसका आंसर माना है 24 नवंबर 2022, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। तो देखिए साथियों, इसका जो नोटिफिकेशन था उसमें भी जो है वो 30 नवंबर लिखा हुआ था। ऐसे में ये प्रश्न भी जो है वो बहुत ही ज्यादा विवादित हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों साइंस से जुड़ा हुआ, विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक। तो देखिए साथियों, वैसे तो सक्रिय संगठन के रूप में CaOCl2 या OCl जो है ना, इसको कोष्टक में बंद कर रखा है। तो इसके चांस तो कम है डिलीट होने के, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तक जो है उसमें कोष्टक नहीं है, इस वजह से बच्चों द्वारा आपत्ति लगेगी। लेकिन मेरा मानना ये प्रश्न सरल था, क्योंकि CaOCl2 ये केवल ए नंबर ऑप्शन में ही दिख रहा था। तो ऐसे में जो है इसका आंसर सही था, और लेकिन बहुत संख्या में जो है इस पर आपत्तियां दर्ज हुई हैं। अगला प्रश्न है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। साथियों, इसके 100% चांस जो है वो डिलीट होने के। बोर्ड ने इसका आंसर माना है सेलुलोज, गैलेक्टेंस व मेनान्स। लेकिन कक्षा 11 आरबीएससी की जीव विज्ञान में लिखा हुआ है कि सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से जो है यह शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो ऐसे में इसका आंसर जो है वो सी सही होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ये अब देखिए शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है। शिक्षण विधि द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना से नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। यह किस उपागम का सिद्धांत है। तो साथियों, बोर्ड ने इसका सही आंसर माना है, बोर्ड ने जो इसका आंसर माना है वो माना है संज्ञानात्मक। लेकिन रचनावादी, कई शिक्षण विधियों की जो मानक पुस्तकें हैं उसमें रचनावादी दे रखा है, और ऐसी कंडीशन में छात्रों द्वारा जो इस पर आपत्ति दर्ज करवाई गई। लेकिन साथियों, इसके 50% से भी कम चांस है कि ये डिलीट होगा, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट आधारित प्रश्न नहीं है। तो इस आधार पर जो है वो डिलीट होने के चांस कम है। मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं। कौन से कारक जो है। तो देखिए, बोर्ड ने इसका सही आंसर माना है संज्ञानात्मक कारक। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वो संकीर्ण अर्थ में, लेकिन एक कैटेगरी की वजह से इसका उत्तर जो संज्ञानात्मक कारक माना है। प्रश्न पूर्ण नहीं है, इसमें कोई एक कैटेगरी का वर्णन नहीं किया गया, ये चारों कैटेगरी जो है उसमें सम्मिलित है। तो ऐसे में जो है ये प्रश्न जो है डिलीट होने लायक तो हैं, लेकिन इसके चांस भी 50% ही हैं। तो साइंस मैथ्स के जहाँ तक मैंने देखे हैं प्रश्नों में ज़्यादा हारफेर होने के चांस नहीं है। दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रचनावाद है। साथियों, इसका बोर्ड ने आंसर माना है सांस्कृतिक रचनावाद। लेकिन इग्नू जो है, इग्नू की जो पुस्तक है उस पुस्तक में जो है मौलिक रचनावाद लिखा हुआ है, और इस आधार पर छात्रों द्वारा जो है बहुत संख्या में आपत्ति दर्ज करवाई गई है। तो इसके भी 50% चांस है। तो साथियों, अब देख लेते हैं कि 100% किन किन प्रश्नों के चांस है डिलीट होने के। तो आपने देखा है कि एक तो राजस्थानी कहानीकार वाला जो ये प्रश्न है इसके 100% चांस है डिलीट होने के, और एक प्रश्न है अपना मुख्यमंत्री कन्यादान वाला। इस प्रश्न में दोनों सही हैं। तो ऐसे में दो आंसर अगर बोर्ड सही मानती है तो दो आंसर जो है वो सही हो जाएंगे। एक है
पर्यटन नीति वाला, तो पर्यटन नीति वाला जो है इसमें बोनस देना चाहिए, बोनस या फिर इसको डिलीट कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये इस पर जो है चांस कम है, 50% से भी कम जो है इसके चांस है। ये 100% चांस है इसके डिलीट होने के, सेवाल की कोशिका भित्ति वाला। अब यहाँ जो है शिक्षण वीडियो के ये 50-50% इनके चांस है। तो साथियों 3 या 4 प्रश्न ऐसे हैं, 3 या 4 प्रश्न जिनके डिलीट होने के 100% जो है चांस है। इससे ज़्यादा जो है उलटफेर साइंस वाली में नहीं हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना